Chapter 4 from the Diary of Annie Frank, written by Annie Frank. It's a brief introduction of the chapter. Anneliese Mary Annie Frank, born on 12th June 1929. Anneliese Mary Annie Frank जो है उनका बर्थ जो है वो 12th June 1929 में हुआ and she died between February March 1945. Was a German born Jewish girl. She was born in Germany and she was basically a Jewish girl. जर्मनी में पैदा हुई हैं और हैं Jewish girl who wrote while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam. अब ये जो उन्होंने डायरी लिखी है वो जब वो छुपी हुई थी, किन के साथ छुपी हुई थी? अपने फैमिली एंड 4 फ्रेंड्स। और कहाँ छुपी हुई थी? इन एम्स्टरडम ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ नीदरलैंड्स इन वर्ल्ड वार सेकेंड। जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ उस टाइम पे नीदरलैंड पे ऑक्यूपाई कर लिया किसने? जर्मनी। जर्मनी में भी किसने? नाजीज़ ने ऑक्यूपाई किया। और नाजीज जो थे वो जूइश पीपल के अगेंस्ट थे। दे यूज टू डू एट्रॉसिटीज़, क्रुअलिटीज़ करते थे वो जूइश पीपल पे। तो जूइश पीपल जो थे वो छुप गए थे। हर फैमिली हैड मूव टू एम्स्टरडम आफ्टर द नाजीज गेन पावर इन जर्मनी बट वर ट्रैप्ड व्हेन नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू नीदरलैंड। अब ये नाजी जो थे वो जर्मनी में जूइश लोगों के ऊपर क्रुअलिटीज़ करने लगे। एज परसिक्यूशन अगेंस्ट जूइश पॉपुलेशन इंक्रीज। अब परसिक्यूशन मीन्स क्रुअलिटीज़, जैसे जैसे अत्याचार बढ़ने लगे द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग। अब ये जो फैमिली थी वो छुप गई। इन जुलाई 1942 इन हिडन रूम्स इन हर फादर ओटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग। और कहाँ छुप गई? ओटो फ्रैंक के ऑफिस की बिल्डिंग में। अब उसके पापा थे ओटो फ्रैंक, उनका ऑफिस था वहाँ पर। ये जुलाई 1942 में छुप गई। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, अब 2 साल तक वो वहीं छुपे रहे 1942 से 44 में। द ग्रुप वॉज बी ट्रेड, किसी ने ग्रुप को धोखा दे दिया। बी ट्रेड मीन्स धोखा देना। एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम, मतलब उनको ये कहा कि यहाँ से ज़्यादा सेफ आप कंसंट्रेशन कैंप में रहोगे, तो उन्हें वहाँ ट्रांसपोर्ट कर दिया गया, भेज दिया गया। वेयर एनी डाइड ऑफ टाइफस इन बर्गन बेल्सन विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गोट फ्रैंक। तो बर्गन बेंसन कंसंट्रेशन कैंप कहाँ था? बर्गन बेंसन में। पहले उसकी सिस्टर की डेथ हुई और उसके बाद एनी की डेथ हुई। किसके कारण? टाइफस फीवर के कारण। सिस्टर का नाम है मार्गोट फ्रैंक। हर फादर ओटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप। अब पूरी फैमिली में से सिर्फ जो सर्वाइव करते हैं उसके पापा करते हैं। रिटर्न टू एम्स्टरडम। एम्स्टरडम जो है वो कैपिटल है किसकी? नीदरलैंड की। तो उसके पापा वापस आते हैं टू फाइंड दैट अ डायरी हैड बीन सेव्ड। वहाँ उनको उसकी डायरी मिलती है। कन्विंस दैट इट वॉज अ यूनिक रिकॉर्ड। अब उनको लगा कि मेरी बिटिया ने जो भी लिखा है वो एक यूनिक चीज़ है। ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड इन इंग्लिश। तो उसके पापा ने उसको पब्लिश करा दिया इंग्लिश में अंडर द नेम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। और उसका नाम रख दिया द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। अब जब वो छोटी थी तो एनी फ्रैंक को भी फैंटेसीज थी, मतलब उसकी भी कुछ इच्छाएं थी। इस फोटो को आप देख सकते हो, इसमें लिखा है दिस इज़ अ फोटो एज आई वुड विश माई सेल्फ टू लुक ऑल टाइम। वो कहती है कि मैं हमेशा ऐसा ही दिखना चाहती हूँ। देन आई वुड मे बी हैव अ चांस टू कम टू हॉलीवुड। तो शायद मैं भी मूवीज़ में हॉलीवुड में काम कर पाऊँ। ये चीज़ उसने लिखी है 10 अक्टूबर 1942 में। मतलब ये फ़ोटो उसने वहाँ पे पेस्ट करी है अपनी डायरी में कि आई ऑलवेज वॉन्ट टू लुक लाइक दिस। द डायरी वॉज गिवन टू एनी फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे। और ये डायरी जो है उसके फादर ने 13th बर्थडे पे दी। एंड क्रॉनिकल्स द इवेंट ऑफ हर लाइफ फ्रॉम 12th जून 1942। उसमें जितनी भी इवेंट्स हैं 12th जून 1942 से डेली उसने डायरी लिखी है, मतलब अपने डेली जो इवेंट था वो उसमें लिखा है until its final entry of 1st August 1944। और 1st August 1944 तक उसमें एंट्री है। It was eventually translated from its original Dutch to many languages। डच लैंग्वेज से कई लैंग्वेजेस में उसे ट्रांसलेट किया एंड became one of the world's most widely read books। और बहुत फेमस बुक बन गई। There have also been several films, television and theatrical productions, even an opera based on the diary। इस डायरी के बेस पर मूवीज़ बनाई गई, टेलीविज़न सीरियल्स बनाए गए, प्लेस बनाए गए। Described as the work of mature and insightful mind, the diary provides an intimate examination of daily life। इसमें एनी फ्रैंक की डेली लाइफ के बारे में दिया है
अंडर नाजीज ऑक्यूपेशन, जब नाजी लोगों ने ऑक्यूपाई कर लिया था जर्मनी में, तो कैसे डच लोगों ने, जूइश पीपल ने मतलब सफ़र किया, वो सब एक्सपीरियंस इसमें है।